सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरण दासनाक अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, कल हिंदुस्तान टाइम्स या हिंदुस्तान अखबार में एक खबर छपी थी जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाले विश्व कप क्रिकेट के मैच या क्रिकेट के खेल के ऊपर आधारित था, जिसमें छपा था कि भारतीय ज्योतिषी कर्मकांड महासभा के तत्वाधान में कर्मकांडी विद्वानों ने नवज्योति पब्लिक स्कूल कुचेसर रोड पर पूजा व विजय हवन का आयोजन किया गया। मैच में कोई बाधा न आए, इसलिए विशेष मंत्रों द्वारा पूजा व हवन विजय मुहूर्त में किया गया था और सभी विद्वानों ने विजय की प्रार्थना की थी। महासभा के अध्यक्ष पंडित केसी पांडे ने अपना विश्वास भी व्यक्त किया था कि करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की इच्छा भारतीय टीम अवश्य पूर्ण करेगी। अब साथियों, देखिए जरा कि हमारे देश भारत में न जाने यह कौन सा पाखंडवाद या कौन सा ऐसा ढोंग चला रखा है कि अब हमारे देश भारत में यानी कि खेलकूद प्रतियोगिता या कोई भी मैच हो उसमें भी यह मनुवाद, ब्राह्मणवाद अपने कर्मकांड और अपने पूजा पाठ और अंधविश्वास को बीच में डाल देता है। बताइए साथियों कि ऑस्ट्रेलिया और भारतीय टीम का विश्व कप फाइनल खेला जा रहा था। उसमें पूजा हवन कर विद्वानों ने भारतीय क्रिकेट टीम की विजय कामना की। उस हवन में इन महाविद्वानों ने कई सौ किलो देसी घी भी जलाकर राख कर दिया होगा, कई नारियल जला दिए होंगे और ना जाने कितनी ऐसी कीमती वस्तु जो इन्होंने इन विजय हवन कुंड नामक यज्ञ में सुहा कर दिए होंगे। यदि आप लोगों को भारतीय क्रिकेट टीम की जीत की इतनी ही चिंता थी और इतनी ही इच्छा थी कि विश्व कप फाइनल में भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया की टीम को परास्त करे, तो आप लोगों ने जो यह 100-200 किलो देसी घी, नारियल और ना जाने कितनी ऐसी वस्तुएं जो आप लोगों ने हवन कुंड में जलाकर सुहा कर दिया, यदि यह सारी सामग्री आप लोग गरीब और मलिन बस्तियों में जाकर उन गरीब परिवारों या उन गरीब बच्चों या उन मनुष्य और मानव तक पहुंचा देते, तो शायद वह गरीब मानव मनुष्य बच्चे यदि इस देसी घी, नारियल और उन कीमती वस्तुओं को भोग या इस्तेमाल में लेते, तो शायद उन गरीबों और उन मजलूबों की जो दिल से जो दुआ निकलती, शायद भारतीय क्रिकेट टीम एक बार फिर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेले जाने वाले फाइनल में विजय पताका का झंडा जरूर फहरा देती। मगर साथियों, अब देखने और सोचने वाली बात तो यह है कि जहां तक मैंने देखा है, आप लोग भी देखते होंगे कि आज तक किसी भी ब्राह्मणवाद या किसी भी महासभा ने गरीब और गरीबी की बात कभी नहीं की। ये लोग रोजगार और काम धंधे की बात कभी नहीं करते। बस ये लोग तो भारतवासियों को अपने गोरख धंधे, अपने पाखंडवाद और कर्मकांड में उलझाए रखने के लिए हमेशा नित्य नए हथकंडे अपनाते रहते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर जब हमारे देश के विद्वान, बड़े ब्राह्मण पंडित जब यह देखिए, यदि यह कैसे कर्मकांड करते हैं कि यदि ये अपने मंत्रों के द्वारा ग्रह की नक्षत्र भी बदल सकते हैं। यदि किसी पे काल दोष है तो मंत्र और पूजा हवन के द्वारा उस काल दोष को भी, सर्प दोष को भी बदल सकते हैं अपने कर्मकांड, हवन और पूजा पाठ के द्वारा। तो फिर आखिर इन पाखंडवादी मनुवादी ब्राह्मणों के मंत्र और यह जो हवन इन्होंने इतना महंगा हवन किया होगा, इसमें जो इन्होंने मंत्र उच्चारण और जो विजय मुहूर्त में विजय यज्ञ का आयोजन किया कि भारतीय क्रिकेट टीम जीत जाए, तो फिर आप लोग सोचिए और समझिए कि इन लोगों के उस विजय मुहूर्त में विजय यज्ञ की प्रार्थना और हवन और उसमें कई 100 किलो देसी घी, नारियल और न जाने कितनी कीमती चीजें जलाकर राख करने के बावजूद भी आखिर ऑस्ट्रेलिया की टीम पर
इन महान ब्राह्मणों, इन कर्मकांडी ब्राह्मणों, और जो ग्रहों की भी दिशा बदल देते हैं, जो काल दोष, सर्प दोष और न जाने कौन कौन से दोष अपनी पूजा पाठ, हवन सामग्री और मंत्रों के उच्चारण से बदल देते हैं, तो फिर इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की जीत का रास्ता बदलने में कैसे असफल रहे। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की टीम को हार की ओर क्यों नहीं धकेल दिया, और हमारी भारतीय क्रिकेट टीम को जीत की ओर अग्रसर करने में इनके मंत्र, इनके हवन, इनके पूजा पाठ आखिर कैसे फेल हो गए। जी हाँ साथियों, कैसे फेल हो गए। साथियों, मैं आप लोगों से प्रार्थना और अपील करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप लोग मेरे अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर किया करें। और एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।